हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी सारी वैकेंसीज आई हुई है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सारे के सारे पोस्ट जितने भी है ना, अभी मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, अभी स्क्रीन पे काफी वैकेंसीज दिख रही है और भी स्क्रॉल डाउन किया तो और भी वैकेंसीज अलग अलग सब्जेक्ट्स में है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगा। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। 57,700 की बेसिक पे प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस मल्टीपल अलावेंसेज ऐड करते करते मेट्रो सिटीज में तो 90,000 सैलरी बन जाती। बट अगर आप नॉर्मल भी बात करें कहीं तो, क्योंकि राज्य सरकार की ये भर्ती है, तो भी 80,000 तो स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी मिनिमम होने ही वाली है कम से कम। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया अगर मेंशन किया हुआ है तो वो सारी चीजें आपको वीडियो में ही देखने को मिलेंगी। तो टोटल 61 वैकेंसीज हैं। मैं टोटल वैकेंसीज ही आपको बता दूंगी। सभी के सभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसमें कुछ मिक्स नहीं है कि एसोसिएट भी है प्रोफेसर भी है। ऑल वैकेंसीज आर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसी पोस्ट है ना जिसके लिए जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी आवेदन, देखिए जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले भी अप्लाई किया वगैरह उनको पता होता है, जो नए पास आउट होते हैं उनको नहीं पता होता है। तो कुछ पॉइंट्स जो है ना मुझे बोलने होते हैं कि आपके पास नहीं भी है एक्सपीरियंस तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो भी चेक करेंगे। पहले सब्जेक्ट की वैकेंसीज चेक कर लेते हैं। तो आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स में टोटल 3 वैकेंसीज है। कैटेगरी जरूर चेक कीजिए अप्लाई करने के पहले, क्योंकि आप एलिजिबल है तो कैटेगरी वाइज है सीट। इंग्लिश में 2 वैकेंसीज है, ज्योग्राफी में 3 वैकेंसीज है, हिंदी में 5 वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री में 2 वैकेंसीज हैं, म्यूजिक में 2 वैकेंसीज है, फिजिकल एजुकेशन ये स्पोर्ट्स वाला एमपेड मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 4 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी में 3 वैकेंसीज हैं और 1 वैकेंसी सोशियोलॉजी क्रिमिनल। कॉमर्स में टोटल 6 वैकेंसी है। बॉटनी में 4 वैकेंसीज है, केमिस्ट्री में 7 वैकेंसीज है, जियोलॉजी में 5 वैकेंसीज है, गणित विषय में मैथमेटिक्स में 3 वैकेंसी है, फिजिक्स में 1 है, जूलॉजी में 2 वैकेंसीज है, फॉरेस्ट्री में 1 है, टूरिज्म में 1 वैकेंसी है। और इसके अलावा बायोमेडिकल में चेक करते हैं और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके फॉरेंसिक साइंस में 1 है और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिमालयन मेडिसिनल प्लांट एंड नैनो टेक्नोलॉजी में टोटल 4 वैकेंसीज है। कुल मिला के 61 वैकेंसीज आई हुई है। बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बोलने से एक स्टेट यूनिवर्सिटी रहती है, ये राज्य सरकार इसका पूरा जो है ना पे अलावेंस जितना भी रहता है भत्ते वगैरह वो सब राज्य सरकार देती है। और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो यही 2 किस्म के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। तो प्योरली कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल उत्तराखंड से वैकेंसीज आई हुई है, प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी अगर इंडियन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है तो वो भी चेक कर लेते हैं अगर लाइब्रेरियन की है तो। 57,707 सीपीसी के हिसाब से। चलिए भी देख लेते हैं फीस की क्राइटेरिया इस तरीके से। अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट 1000, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 500। देखें अभी एससी एसटी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी राज्य के कैंडिडेट को एससी एसटी में करना है या अनरिजर्व में। ऐसा नियम तो यही है कि अगर आप राज्य सरकार की भर्ती के लिए आवेदन करते हैं या किसी राज्य की भर्ती के लिए आवेदन करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, तो बाहरी कैंडिडेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट जो है जनरल में आप आवेदन करते हैं। तो खैर वो चेक करेंगे, आप चेक कर लीजिए अप्लाई करते वक्त। लास्ट डेट ऑफ फाइनल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन इज 3 मई। 3 मई को लास्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके साथ ही साथ आपने जो अप्लाई किया उसकी प्रिंट लेंगे आप, और साथ ही साथ आप जितने भी फोटो कॉपीज है 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, इतना तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो चाहिए। उसके बाद यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट या उत्तराखंड का सेट स्लेट होता है तो उत्तराखंड सेट स्लेट भी चलेगा। अगर नेट नहीं है, सीएसआईआर नेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट सीएसआईआर नेट के बदले में सेट स्लेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं उत्तराखंड का। अगर है वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपने डायरेक्ट पीएचडी कर लिया था मास्टर डिग्री के बाद तो नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री के बाद, ये भी चलेगा। सेट या स्लेट राज्य सरकार का है तो वो भी चलेगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट आपने पीएचडी कर ली है तो नेट सेट की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट पीएचडी वाले भी आवेदन कर सकते हैं।
तो अगर आपने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के पहले, इसे लास्ट डेट के बहुत पहले अप्लाई कर लीजिए, बिकॉज फिर फोटोकॉपीज भी भेजनी है। तो आपने जो फॉर्म भरा ऑनलाइन, उसकी आप प्रिंट लेंगे, प्रिंट लेके आप प्रिंट लेंगे, और प्रिंट लेके जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वो सब फोटोकॉपी लेंगे, साइन करेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे, मतलब उस सब फोटोकॉपीज पे आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। सारे जो ना आपने प्रिंट लिए ना, हर पेज पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। और गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस आप जाएंगे, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट यूज कीजिए। कुरियर कई बार लेट भी आता है, या अगर आपके आसपास ही अगर यूनिवर्सिटी है, आप पर्सनली जाके ड्रॉप करना चाहते हैं, तो वहां पे जाके यूनिवर्सिटी एड्रेस पे ड्रॉप कर सकते हैं। आपको जो एनवेलप है, मेन एनवेलप, चाहे आप पर्सनली ड्रॉप कीजिए या स्पीड पोस्ट कीजिए या रजिस्टर्ड पोस्ट कीजिए, भारतीय डाक सेवा यूज कीजिए, है ना। तो आपको एडवर्टीजमेंट एनवेलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर एडवर्टीजमेंट नंबर, एडवर्टीजमेंट का डेट, नेम ऑफ द पोस्ट, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, सब कुछ अप्लाई लिखना है, मेंशन करना है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि आप ऑनलाइन भी आवेदन करेंगे, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ऑफलाइन मोड में भी आपका एप्लीकेशन सही समय पर पहुंचना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। अभी इसमें ये चेक करना है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी देखें, 55% मार्क्स मिनिमम तो मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री में होना ही चाहिए। और उसके बाद यूजीसी नेट है तो चलेगा, सीएसआईआर नेट अगर साइंस सब्जेक्ट है तो वो भी चलेगा, या फिर उत्तराखंड में सेट स्लेट आपने किया हुआ है तो वो भी चलेगा, या फिर जो है ना आपने यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से सही सही तरीके से पीएचडी कंप्लीट कर ली है, नेट नहीं है, सेट नहीं है, स्लेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट पीएचडी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी चलिए इसमें देख लेते हैं और क्या चीजें। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, सॉरी ये मिस हो गया था। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस वाले चेक कर लीजिए, नेट सेट पीएचडी का कंडीशन बिल्कुल वैसे ही रहेगा। सिलेक्शन के लिए जैसे एपीआई रहता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कि नॉर्मली सभी ग्रेजुएशन के लिए इतना पॉइंट देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल है, नेट है, पीएचडी है, नेट विद जेआरएफ है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड जर्नल में या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में, इन सब पे आपको थोड़ा 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 पॉइंट मिलता रहेगा, है ना। और उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी और सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर 1 पोस्ट एंड फॉर द सेकेंड पोस्ट 20 कैंडिडेट्स, 30 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर, हाँ, एक पोस्ट के लिए 30 कैंडिडेट बुलाएंगे, दूसरा पोस्ट के लिए भी अभी ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, अच्छे से नहीं लिखा है। चलिए, अब जो भी है मतलब बुलाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, आपको कोई एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना एक बार चलते हैं। मैंने क्या किया, ये नहीं सॉरी, मैंने क्या किया कि गूगल पे मैं हमेशा टाइप करती हूँ, विकीपीडिया से मैं लिंक लेती हूँ। कुमाऊं यूनिवर्सिटी विकीपीडिया मैंने कर लिया, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, और विकीपीडिया के लिंक्स मोस्टली 99% सही रहते हैं। कभी जो लिंक रहते हैं वो आउटडेटेड, पुराने रहते हैं, तो वो काम नहीं करता है। तो ये विकीपीडिया मैंने क्लिक कर लिया, विकीपीडिया पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली मैंने कि हाँ ठीक है, नैनीताल में है, उत्तराखंड में है, पब्लिक है, गवर्नर ऑफ उत्तराखंड है, ये सारी चीजें। और इसके बाद जो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है, वेबसाइट के सामने लिखा है ku-nainital.ac.in, तो इस पे चले आते हैं एक बार। इस पे जैसे आप चले आते हैं तो आपको ये ऊपर में एक सेक्शन दिखाई देगा रिक्रूटमेंट का। ये देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन बना हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, इस पे एक बार क्लिक कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने एक बार क्लिक कर लिया, तो जैसे क्लिक किया ना, तो एक्चुअली मैं 2 दिन से ढूंढ रही थी, 1 दिन से, लेकिन मिल नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने ऊपर में नहीं रखा है। ऊपर में 2025 के पुराने एडवर्टीज है, नीचे थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते 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 यहाँ पर देखें। एक्चुअली जो नया है वो सबसे ऊपर, जो नया एडवर्टीजमेंट है वो ऊपर दिखाई देना चाहिए, पर यहाँ पे उल्टा है। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन 13 अप्रैल, क्लिक हियर टू अप्लाई, है ना। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, चेक कर लीजिए।